अगर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाती है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कुछ जनरल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन या सोनोग्राफी, जिससे कि पता लगता है कि पथरी कहाँ पर स्थित है और कितनी बड़ी है। लेकिन अगर आपने ये सभी टेस्ट करवा लिए हैं और आपको पता लग चुका है कि आपकी बॉडी में एक पथरी है, एक किडनी स्टोन है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिसके लिए डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंड किया है कि आपको इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पथरी आपकी बॉडी से बाहर निकल पाएगी। और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन आपके लिए सही रहेगा, क्या ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा से पथरी हो सकती है, क्या दवाइयों से काम नहीं चल सकता। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आज मैं इन सभी का सटीक और सही जवाब आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम, आपका ये कन्फ्यूज़न टोटली क्लियर हो जाएगा और आप पथरी से पूरी तरह आज़ाद हो पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि ये सारी जानकारी आप बारीकी से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। अभी कुछ ही देर में मैं आपको 4 ऑपरेशन टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनसे कि बॉडी से पथरी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि कितने साइज़ की पथरी नॉर्मली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और किन के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिससे कि हम टॉयलेट जाते हैं, उसका जो अंदर का डायमीटर होता है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है, वो लगभग 5 से 7 mm की होती है। मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में चौड़ाई अलग होती है। तो अगर आपकी पथरी 7 mm से कम है या 7 mm के आसपास भी है, तो चांसेस हैं कि वो पानी के साथ, आपके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट भी 7 mm का है और अगर 7 mm की पथरी है, उससे छोटी है, तो कैसे ना कैसे करके वो यूरिन के थ्रू बाहर जा सकती है। लेकिन अगर पथरी का साइज 7 mm से बड़ा है तो उस केस में आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन उन मेडिसिन्स तभी काम करती हैं वो जब आपकी पथरी का साइज छोटा हो। लेकिन अगर आपकी पथरी 7 mm से बड़ी है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको ऑपरेशन करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पथरी जनरली आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। तो ऑपरेशन की जो टेक्निक्स हैं वो मेनली 4 होती हैं और इनको 1 by 1 करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उन्हें ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगी अगर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। सबसे पहली टेक्निक, जिसका नाम है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें शॉक वेव्स की सहायता से आपकी पथरी को तोड़ा जाता है। इसमें कोई भी बॉडी में चीरा नहीं लगाया जाता, इस प्रोसीजर में कोई भी आपके घाव नहीं होता, सिर्फ शॉक वेव्स को पथरी के ऊपर डाला जाता है, जिससे कि पथरी बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाती है और यूरिन के साथ निकल जाती है। इस टेक्निक की खास बात है कि ये छोटे साइज़ के पत्थर या मीडियम साइज़ के पत्थर जो कि 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं, उनके लिए ही काम करती है, और जो पत्थर सॉफ्ट होते हैं, जो इजीली टूट जाएं, उनके लिए ये काम करती है। पर बहुत सेफ तरीका है ये बिना चीर फाड़ के आपकी पथरी को निकालने का। दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है क्रिस्टोस्कोपी एंड यूरेट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि एक बारीक सी नली, एक बारीक सी ट्यूब हमारे मूत्र मार्ग से, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है, जिसका नाम होता है यूरेट्रोस्कोप, जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, जिससे कि डॉक्टर लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पथरी कहाँ पर है, क्या आपके ब्लैडर में पथरी है या फिर कौन सी लोकेशन पे वो पथरी है। जब लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर्स को यूरेट्रोस्कोप की सहायता से लग जाता है तो डॉक्टर उस पथरी को लेज़र की सहायता से तोड़ते हैं और पथरी के टुकड़े इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसीजर में भी किसी तरह का कट नहीं लगाया जाता है, सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू वो यूरेट्रोस्कोप यानी कि एक बारीक सी नली डाली जाती है, जिसका थोड़ी बहुत जलन आपको हो सकती है। बाकी बहुत बड़ा ऑपरेशन ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि बहुत कट वगैरह आपके लगाए जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन इसमें नहीं होती है। और ये भी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, जिससे कि पथरी को बहुत आसानी से आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा टेक्निक जिसका नाम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि
तब यूज़ की जाती है जब आपकी पथरी का साइज़ 2 सेंटीमीटर से बड़ा है और वो ईजिली आपकी बॉडी से बाहर नहीं आ सकता। तब उस दौरान इस प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपके कमर के साइड में एक छोटा सा कट लगाया जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है नेफ्रोस्कोप। उसे आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है उस स्थान पर जहां पर किडनी स्टोन है, जहां पर भी पत्थर है वहां पर डाला जाता है। और जब लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है तो लेज़र की सहायता से डॉक्टर उस पथरी को तोड़ते हैं और जो पथरी के टुकड़े हो गए हैं उसको वैक्यूम की सहायता से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसीजर में थोड़ा रिकवरी में आपको थोड़ा टाइम लगता है और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हज़ारों में एक ही होते हैं। जैसे कि आपको यूरिन में खून आ सकता है कुछ टाइम के लिए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई जैसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई केसेस में, बहुत रेयर होता है वैसे तो, लेकिन किडनी भी खराब हो सकती है क्योंकि कट लगाया अगर गलत ऑपरेशन हो गया तो किडनी खराब हो सकती है, चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है, रेयर हैं। और जो 4th नंबर की टेक्निक है उसे कहा जाता है ओपन सर्जरी, जिसमें कि अगर बहुत ही बड़ी साइज़ का स्टोन है जो कि छोटे कट से भी नहीं निकल पा रहा है तो ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी की जाती है, जिसमें कि बड़ा सा कट लगा करके फिर उस पथरी को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं तो इसे बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो 4 टेक्निक है इसमें सबसे बेहतर टेक्निक है 2nd नंबर वाली, जिसे बोलते हैं क्रिस्टोस्कोपी एंड यूरेट्रोस्कोपी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी की जाती है, जिसमें कि एक बारीक सी ट्यूब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में डालते हैं और लेज़र की सहायता से पथरी को तोड़ देते हैं और फिर निकाल लेते हैं उसके टुकड़े बाहर। तो ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी की जाती है। इससे आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाती है और ज़्यादा इसमें दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ता है। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन करवाने के बाद भी पथरी होने के चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। 35 से 50% चांसेस हैं कि आपको 5 साल के अंदर दोबारा पथरी हो सकती है। लेकिन इस चांस को आप पूरी तरह नेग्लिफाई कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आप रेगुलर रूटीन्स में, डेली लाइफस्टाइल में बहुत सारा पानी पीते हैं, लिक्विड्स पीते हैं, तो आपको दोबारा पथरी नहीं बनेगी। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छे कर लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ऑक्सलेट कम लेते हैं अपनी डाइट में और अपना वेट मैनेज करके रखते हैं, वज़न कम करके रखते हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको दोबारा पथरी होगी। क्योंकि पहली बार जब आपको पथरी हुई वो भी इसी वजह से हुई क्योंकि आपने पानी कम पिया, आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया या फिर आपने ऑक्सलेट ज़्यादा खाया। तो अगर आप वही चीज़ें दोबारा करते जाएंगे तो दोबारा पथरी होने के बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लेते हैं तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि आपको दोबारा से पथरी होगी। एक और कॉमन सा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि ऑपरेशन करवाना ही ज़रूरी है क्या, मेडिसिन या होम रेमेडीज से काम नहीं चल सकता क्या? तो जो अगर आपकी पथरी 7 mm के आसपास है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स टाइप की मेडिसिन होती हैं, जिससे कि क्या होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जिससे कि पथरी ईजिली बाहर निकल जाती है। लेकिन पत्थर का साइज़ छोटा होना मैटर करता है कि अगर छोटा पत्थर है तो इजीली निकल जाएगा। कुछ होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि बारे में कई वीडियोस में मैंने बात करी है, जैसे कि पत्थर चट्टा, कुल्थी की दाल, और भी कई सारी रेमेडीज़ हैं जिनके बारे में आप जानकारी जान सकते हैं डिटेल में। हमारा सेपरेट वीडियो है, हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी पथरी और उसके ऑपरेशंस के बारे में। अगर आपको पथरी हो भी गई है तो घबराइए मत, वो इजीली बाहर निकाली जा सकती है, चाहे तो मेडिसिन से या ऑपरेशन से। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जेन्युइनली हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।